हमने भी यहाँ पर और क्षेत्र में जाकर देखा तो 8 नंबर वार्ड में जो है कामू भाई का जो है समर्थन बहुत है और यहाँ से उनकी जीत पक्की नजर आ रही है। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जितने लोग हैं उत्साहित हैं, साथ दे रहे हैं समर्थकों की यहाँ का हुजूम। जैसा कि आप देख रहे हैं जो है गुलामुद्दीन अब्बासी भाई जो हैं कामू भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका अब जो परिणाम जो है 11 तारीख को जो वोट पड़ेगा और 13 को आएगा तो वहाँ साफ होगा। इसी बीच में हम और भी लोगों से बात करेंगे और जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इनका वार्ड का जो कार्यालय है यहाँ पर जो उसका उद्घाटन आज हुआ है और भी हमें आपसे बात करा रहे हैं। और बताइए बढ़िया चल रहा है, एक तरफा मामला आया तो ये तो जनता एक तरफा कर रही है मामला। इंशाल्लाह जीत गए। तो जैसा कि दर्शकों ये एक पार्षद सभासद न होते हुए भी इतना काम करा जितना कि एक सभासद नहीं करा सकता। और ये लोगों से कंधे से कंधे मिलाकर और उनके काम जैसे हैं तमाम प्रकार के काम होते हैं जो सार्वजनिक कार्य होते हैं स्कूल से लेकर डिस्पेंसरी से लेकर करे और इनका जनता की पर्सनल व्यक्तिगत जो समस्या है उसके बीच में भी ये जाकर के जैसे कि कई लोगों के जुबानी आपने सुना इसके बीच में हम आपको लगातार दिखाते रहे और बने रहिए हमारे साथ। ADP TV न्यूज़ रोने का आबाद सही बंद रहे दो चलो बैठो इधर बैठो भैया सारे लोग पीछे आ जाओ बैठो बैठो भैया बैठ पाओ सलमानी को बैठवाओ भाई इमरान पीछे चले जाओ यहाँ बैठ जाओ पीछे चलो भैया तू आ जा। आप लोगों ने दिया है मेरे चचा मेरे ताऊ जी खल्लन मेरे ताऊ जी सुल्तान हमारे बड़े भाई सतीश पंडित जी वीरेंद्र जी भाई कामू हमारे पप्पू भाई कहाँ है इधर आओ
इधर आओ पप्पू भैया, यहाँ बैठो। बहुत सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, देखिए अपने गांव में अपने परिवार के बीच में आया हूँ। सबसे पहले तो आपको आदाब करता हूँ, नमस्ते। मेरी माताएं बहनें जो मेरी आवाज को सुन रही हैं, और यहाँ से गठबंधन की प्रत्याशी आपकी लाडली, आपकी बहू रंजीता धामा जी, गठबंधन के प्रत्याशी, क्योंकि दो प्रत्याशी यहाँ हुए, लेकिन नल का निशान भाई कामू का है। भाई कामू हमारे नितेश भाई जो वार्ड नंबर 50 से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे बहुत सम्मानित यहाँ सभी लोग हैं। भाषण देने की स्थिति है नहीं, गला मेरा खराब है, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूँ, ये चुनाव हम सबके मान सम्मान का चुनाव, बिल्कुल ये पूरे गांव के मान सम्मान का कार्यक्रम तो खैर बड़ा होगा, अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होगा, ईदगाह पे प्रोग्राम होगा अपने पीर पे, वहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें हमारे सभी लोग होंगे, जाकिर भाई भी होंगे, माननीय मदन भैया जी भी होंगे, हम सब लोग रहेंगे, और वो 5-7 हजार लोगों का कार्यक्रम होगा। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जितना प्यार मान सम्मान पूरी लोनी में हम लोगों को मिल रहा है, पिछली बार कहीं ना कहीं कमी खली, आप लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ाया, लेकिन हालात ऐसे थे कि रंजीता जी अकेले अपने दम पे और अपने सभी बड़ों बुजुर्गों के आशीर्वाद से चुनाव में रही। 30,000 वोट मिली, और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को मिलने वाली सबसे ज्यादा वोट रंजीता धामा जी को मिली थी। रंजीता धामा, रंजीता धामा, मनोज धामा, देखिए कभी कभी एक इत्तेफाक बनता है। इत्तेफाक क्या बनता है कि कल रंजीता धामा जी का जन्मदिन था, रंजीता धामा जी का कल जन्मदिन था, 1 तारीख थी। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, छोटे वाली का, और कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। ये इत्तेफाक होता है, ऊपर वाला करता ये सब चीजें। 9 मार्च की मेरी सालगिरह, 9 मार्च की मेरे पिताजी की सालगिरह, 9 मार्च की मेरे भतीजे की सालगिरह। तो 3 पीढ़ियों की जो सालगिरह है वो भी 9 मार्च की। इसका भी एक इत्तेफाक जन्मदिन का बता दूं मैं आपको। 13 तारीख में रिजल्ट आएगा ना 13 तारीख में जी। 1 तारीख का चेयरमैन साहिबा का जन्मदिन, 1 हो गया जी। 3 जन्मदिन लगातार, 1 और 3 कितने हो गए? 4 नहीं, 1 को इधर रखो और 3 इधर, 13 तारीख बन गया, तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आप यकीन मानना कि लोनी के इतिहास में शायद इतनी बड़ी जीत किसी की हुई होगी। आप 60 से 70 हजार वोटों से लोनी में चुनाव जीत रहे हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा आपसी भाईचारा, जो ये भाजपा वाले और जो यहाँ का लोनी का विधायक है, मैं उसे खुलेआम चुनौती देता हूँ। खुलेआम मेरी उसे चुनौती है। उसने बोला था कि मैं भेटा में ही मनोज धामा की जमानत जब्त करा दूंगा। भाई आज तक तो हुई नहीं है, नहीं हुई ना, 127 वोट मिली थी। मैं उसे चैलेंज कर रहा हूँ। उसने कहा राजनीति छोड़ देगा अगर जमानत जब होगी तो, नहीं हुई तो। मैं उसे चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तो यहाँ 500 वोट भी अगर पूरे 15,000 वोटों में अगर जुटागी भाजपा, तो मनोज धामा राजनीति छोड़ दे। इसलिए हो सकती है नीचे लड़ाई हो, सभासदों की लड़ाई चल रही है,
नल से लड़ रहा है, कोई साइकिल से भी लड़ रहा है, यहाँ 2-2 सिंबल हो गए, कोई कुर्सी से लड़ रहा है, कोई झाड़ू से लड़ रहा है, कोई हाथ के पंजे पे लड़ रहा है। लेकिन ऊपर की बोर्ड को खराब मत करना। एक भी बोर्ड खराब करी तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और हमें यहीं से कम 10,000 8,000 की लीड अपने गांव से लेके चलनी है। जब यहाँ से मजबूत होंगे तो लोनी में हम लोग बहुत मजबूत हैं। एक एक वोट कीमती है। बैटाजीपुर की जमीन में 52,000 बीघे का रकबा है। 20 के 20 वार्ड में शायद ही कहीं भाजपा जीते, शायद ही किसी वार्ड में भाजपा जीत जाए। उसके बाद में मुस्लिम वार्ड आ जाते हैं, आपका प्रेम नगर, आर्य नगर, दाबर, उसके बाद बुद्ध नगर, नसबंदी कॉलोनी और आपका मुस्तफाबाद, इकराम नगर, कंचन पार्क, अशोक विहार, गढ़ी जस्सी, पाबी, पूजा कॉलोनी, कासिम विहार और आपका चमन विहार। सारे वार्ड 15, 16, 17 वार्ड मुस्लिम वार्ड है। शायद बीजेपी को खाता खोलना पड़ेगा, 0 की 0 आएंगी, कई बूथों में खाता नहीं खोलेगा, खाता नहीं खोलेगा। कितने वार्ड हो गए भाई? 37, 20। मेरी फेसबुक आईडी से तमाम फर्जी आईडी बना के मेरा फोटो लगा के मुस्लिम समुदाय को भी परमिट करने का काम करा जाएगा। अरे हमारा भाईचारा कभी खराब हुआ क्या गांव में? नहीं। मेरे मुंह से सुना कभी किसी धर्म जाति के बारे में कोई टिप्पणी? नहीं। आपके बीच में तो पला बड़ा हूं मैं, कोई ऐसा तो है नहीं। इसलिए आप लोग नल का ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ नल का ध्यान रखना है, नल पे मोहर लगानी है। हमारे भाइयों को भी जिताना, हमारे सभासद जो लड़ रहे हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सदन में भी जरूरत होती है। तो सब लोग निर्णय हो सकता है किसी का छोटी बड़ी का अलग मुद्दा खेलेगा और अपनी इस कर्म भूमि जन्म भूमि का मैं धन्यवाद करता हूं कि जहां मैंने जन्म लिया, मैं अपने गांव के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आज ये पहला कार्यक्रम गांव में हुआ है, ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। बड़े कार्यक्रम भी होंगे। आप सब लोग अपनी पूरी ताकत के साथ में 13 तारीख तक, 11 नहीं कहूंगा, 13 तारीख तक डटे रहना है। और जब वहां से ढोल बजते हुए आए, आतिशबाजी हो, तो ये समझ लेना कि ये भाईचारे की जीत हुई है। वार्ड नंबर 8 में हमारे कमरुद्दीन जी जो सभासद प्रत्याशी हैं लोकदल के, उनके उद्घाटन कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित मैं आज उस गांव में खड़ी हूं जहां पर मेरे वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और ये गांव मेरे लिए बेहद ही पवित्र स्थान है, क्योंकि एक बेटी अगर जहां जिस गांव में जन्म लेती है उससे ज्यादा महत्व फिर उस जगह का हो जाता है जहां से उसकी अर्थी उठती है। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से सबसे पहले तो आभार व्यक्त करती हूँ कि जब तीनों पार्टियों ने संयुक्त रूप से मुझे गठबंधन की यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो पूरी लोनी ने दिल खोलकर इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य हम सभी लोगों को करना है। मुझे पता है कि बेटा गांव ना तो कभी कमजोर था और ना कभी होगा। जिसने मनोज धामा के रूप में बेटा गांव में कितनी मजबूत नींव खड़ी कर दी, तो उस नींव को कौन हिला सकता है। बेटा गांव में नींव खड़े करने का कार्य तो आप लोगों ने किया, लेकिन जब पहली मंजिल तैयार होती है और उस पर जो लेंटर डलता है, वो लेंटर डलने का काम आपकी बहू रंजीता धामा ने किया था। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोनी विधायक कह रहा था कि जमानत जब्त करवा दूंगा, ये बात बिल्कुल धामा जी ने सही कही है। ये मान सम्मान का चुनाव है। जब अगर आपने देखा होगा, अगर किसी बिल्डिंग की नींव कमजोर होती है तभी वो नींव डगमगाती है, वरना किसी की कोई न तो ताकत होती है न औकात होती है कि अगर नींव मजबूत हो तो बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनती चली जाती है, लेकिन बिल्डिंग नहीं हिलती। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ
कि मजबूत नींव तो आपने बेटा गांव की पहले से ही तैयार कर रखी है, बस मजबूती से आपको मैदान में डटे रहना है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि इस बहू ने ना तो बेटा गांव के सम्मान में कभी कोई कमी आने दी है और ना ही कभी आने दूंगी। बस मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर एकता में बड़ी ताकत होती है, अगर आप लोग एक हो गए तो मैं कहती हूँ कि उन्हें इस बार ऐसा जवाब दो, जो हमारी जमानत यहाँ से जब्त करवाना चाहते हैं उनका यहाँ से खाता भी ना खुले और तब उन्हें पता चलेगा कि बेटा गांव कितनी मजबूती से अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, जगह जगह पर प्रोग्राम लगे हुए हैं, कि 11 तारीख तक हर दिन हर रात आपको इस चुनाव के लिए मेहनत करनी है। बच्चा बच्चा बड़े बुजुर्ग सब लोग इस चुनाव में ऐसे जुट जाओ जैसा कि ये बिल्कुल ये चुनाव हर घर से जुड़ा हुआ है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि फिर हम सभी मिलकर 13 तारीख को जब परिणाम आएगा तो सभी लोग मिलकर आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ इस जश्न को मनाएंगे। धन्यवाद, आदाब, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आया मौसम चुनाव का और जैसा कि देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जोरों पर है और यहाँ पर 2 चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 4 मई को और दूसरा 11 मई को मतदान है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ जो 11 मई को मतदान होंगे और इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं। तो हमारी तूफानी चुनावी यात्रा है वो पहुँच चुकी है। बेटा हाजीपुर गांव है, लोनी में जो लगता है और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 8 में है और यहाँ के जो गठबंधन अलायंस के जो कैंडिडेट प्रत्याशी हैं वो है इकरामुद्दीन भाई अब्बासी और कामू भाई के नाम से भी इनको जानते हैं लोग। तो ये दोनों नाम से यहाँ पर हैं और ये अपनी जो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं वार्ड में। और यहाँ जैसा कि दर्शकों में बता दूँ कि जो ये स्थानीय चुनाव है, जो व्यक्तिगत जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके व्यवहार, उनके कामों और उनके व्यवहार को देखकर लोग वोट करते हैं। तो इस स्थानीय चुनाव में हम लोगों से बात भी करेंगे। दर्शकों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ के वोटर, यहाँ के मतदाता इतना उत्साहित है, समर्थक इतने उत्साहित हैं जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसी बीच में हम इकरामुद्दीन अब्बासी भाई जो हैं कामू भाई के नाम से भी जाने जाते हैं और 8 वार्ड नंबर में जो है ये प्रत्याशी हैं अलायंस गठबंधन से हैं, रालोद से हैं और सपा से भी ये समर्थित हैं। तो इनसे बात करेंगे कि आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहा। भाई आज का जो कार्यक्रम था, हमने अपने कार्यालय का उद्घाटन करा था और उद्घाटन में हमारे माननीय चेयरमैन साहब आए थे और चेयरमैन साहब आए थे। उन्हीं के हाथों से हमने उद्घाटन कराया है और हम कामना करते हैं और दुआ करते हैं कि आने वाले टाइम में हम भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। तो इस तरह से जनता यहाँ पर उमड़ी है। जी जी, उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि आपका ये जनता का प्यार है जो हम जनता के बीच में 4 साल से प्रयास कर रहे थे, काम कर रहे थे जनता के लिए। वो जनता ने अपना प्यार दिखा दिया आज हमें। अच्छा भाई, वो जनता ने अपना प्यार हमें दिखा दिया है। ये जनता की मोहब्बत है। तो वार्ड में आपकी स्थिति क्या चल रही है? स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी मजबूती से जीत रहे हैं, बहुत मजबूत जीत रहे हैं। इंशाल्लाह जीता के लाएंगे। इससे पहले जनता के बीच में कुछ काम किए तो उसके बाद बताइए। जनता के लिए हमने सबसे पहले अपने यहाँ कार्य किया है वो जनता के लिए स्कूल में कार्य किया है। हमने अपने वार्ड में स्कूल का कार्य निर्माण कराया है और स्कूल के अंदर मिट्टी भरा हुआ इंटरलॉकिंग का काम कराया है, टाइल वगैरह, शौचालय वगैरह का काम कराया है। उसके अलावा हमने डिस्पेंसरी लाने का भी काम कराया है वार्ड के अंदर।
ATM का भी काम करा है वार्ड के अंदर। और जो ये हमारी सीट SC/ST में रिजर्व थी, ये भी हमने ऑफिस में कराने का अपना काम करा है। और इसमें हमारा जो हाई मास लाइट लगवाने का भी काम जारी है। और भी कई हमारे इसमें काम है, जैसे कि हमारे गांव के अंदर CCTV कैमरा हमें लगवाने हैं, या और जो सुविधाएं हमारे वो हमें करवानी है। तो हमारा जो प्रयास है ये जनता के बीच में जारी है। जनता हमें जिस वक्त भी आवाज लगाती है उस वक्त हम खड़े हुए हैं। तो ये जनता का प्यार, जनता। धन्यवाद। इसी बीच में हम देखेंगे कि जो इनके समर्थक हैं उनसे भी बात करेंगे। आप क्या नाम जी? मेरा नाम मनु पंडित जी। तो आप इन प्रत्याशी के समर्थन में किस तरह से? ये खीमू भाई खीमू भाई एक जुझारू नेता है, काम करने वाला नेता है, इसलिए अपने मनोज भाई ने टिकट दिया है और इनकी इस वार्ड में बहुत जरूरत है। काम करने वाले नेता उस पर मुद्दे में नजर रखते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं। मतलब प्रेशर को इतना ही कहूँगा कि ऐसा इसे विजय बनाए। तो आप कहाँ से बैठा भी रहे इसी वार्ड में रहते हैं? धन्यवाद। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि इनको किस तरह से समर्थन दे रहे हैं। आपका शुभ नाम जी? तो आप कामू भाई को किस तरह से जिता रहे हैं? आप रहते कहाँ हैं? जी जी, धन्यवाद। हमारे बीच और भी कुछ लोग हैं, उनसे अच्छा काम करें पहले से जी। 8 नंबर वार्ड में समर्थन देने वाले इतने लोगों का हुजूम यहाँ पर जमावड़ा है और लोग बहुत आतुर हैं, बहुत जिज्ञासा लेकर आए हुए हैं। तो उसी बीच में एक जो है बहुत उत्साहित है, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा मोहम्मद आसिफ नाम है। तो भाई साहब को किस तरह से समर्थित करें अपने प्रत्याशी को? दिल और जान से समर्थित कर रहे हैं हम। इन्हीं ना कर रहे हैं, RLD को ही कर रहे हैं हम जी। हाँ, नल पे वोट देंगे जी, पूरा बैठा देगा नल पे। बहुत बढ़िया। भाई साहब के बारे में बताएं कुछ, आपके क्या कुछ समर्थित कैसे काम आपको समय में दिए टाइम? हाँ जी, इन्होंने टाइम दिया जी, इन्होंने बतेरे काम करवाए। अभी तो ये कुछ है भी नहीं है। इन्होंने सरकारी स्कूलों में भी काम करवाए हैं, ATMों के भी काम करवाए हैं और गलियों में भी काम करवाए हैं। जब भी हम इन्हें फोन कर देते हैं, बेचारा कैसे भी जी हमारे काम को तो आज तक ना कर। धन्यवाद दर्शकों, जैसा कि देख रहे हैं कि समर्थक की कड़ी में एक और समर्थक है, युवा भी हैं, और जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं। इनसे भी बात करें। आपका क्या नाम है? तो आप अपने प्रत्याशी को किस तरह समर्थन दे रहे हैं? फुल समर्थन है। तो आपका युवा क्या कर रहा है? फुल समर्थन है इनके लिए। इन्होंने सारे काम करे हैं, जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। स्कूल में काम करा इन्होंने, कब्रिस्तानों में वो लगवाई है, बैठने से सीटिंग होती है। मच्छर जो पनप रहे थे यहाँ पे, उनके लिए दवाई छिड़कवाई है, खुद अपनी बाइक पर ले जाके बिना सत्ता में रहते हुए। मेन मकसद जनता की सेवा करना है, ये माध्यम है। 1000 वोटों से 8 नंबर वार्ड में हम जीतने जा रहे हैं। जीत की लगन। हेलो, कौन? बस 1 मिनट का काम रहेगा, बस आ रहा हूँ। बैठना।